बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, उनमें से 72 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। अभी पिछले दिनों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक पॉडकास्ट आई है जिसमें पूछने वाले ने मिर्ज़ा साहब से सवाल पूछा है कि कौन सा फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आपको गलत बताया गया है, कोई भी फ़िरका जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो 72 फ़िरके होंगे और 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जो जन्नत में जाएगा वो फ़िरका नहीं होगा, वो जमात होगी। 73 फ़िरके हैं, उनमें से कोई एक फ़िरका बताया गया है कि वो जन्नत में जाएगा। तो मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि वो उस फ़िरके की तलाश हम कैसे करेंगे। ये भी आपको गलत बताया गया जी। अच्छा जी, इस्लाम में कहीं नहीं आया कि फ़िरका कोई जन्नत में जाएगा। सही। सिर्फ अबू दाऊद में हदीस ये है कि 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, एक हक पर होगा। उसे फ़िरका नहीं कहा गया, उसे कहा गया वो जमात है। बात तो ये क्लियर कर लें कि फ़िरके सारे ही जहन्नमी है। 73 फ़िरके नहीं है, 72 जहन्नमी है और एक जन्नती है, और वो जो जन्नती है वो फ़िरका नहीं है बल्कि वो गिरोह है। आइए इंजीनियर साहब की ये जो बात है इसका जायजा इस हदीस की रोशनी में लेते हैं जिस हदीस का उसने जवाब दिया है। ये हदीस अबू दाऊद की है और 4597 हदीस नंबर है। हदीस क्या कहती है और मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। आइए मिर्ज़ा साहब की जो दोगला पॉलिसी है, हदीस के अंदर तारीफ है, हदीस का माना मफ़हूम तब्दील करना है, वो आप लोगों के सामने वाज़ेह करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला इन्ना मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिनतैन व सबऊन मिल्लतन। खबरदार, तुम में से पहले जो अहले किताब आए थे वो अहले किताब 72 फ़िरकों के अंदर तकसीम हुए थे। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्ना हाज़िहिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईना। और मेरी ये जो उम्मत है, मेरी जो मिल्लत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरकों में तकसीम होगी, 73 फ़िरकों में तकसीम होगी। अब मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरके होंगे, उनमें से 72 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। सीधी सी बात है, अवाम को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं थी कि 73 फ़िरके होंगे। मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि 72 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। 73वां कहां गया? 72 तो जहन्नम में चले गए, 73 फ़िरके थे, एक फ़िरका फिर कहां चला गया? मिर्ज़ा साहब तो ये कह रहे हैं कि जी फ़िरका तो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जो जन्नत में जाएगी वो जमात होगी। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। मिर्जा कहता है कि नहीं 73 फ़िरके होंगे लेकिन 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे, और जो जमात होगी, अल जमा होगी, वो जन्नत में जाएगी। सीधी सी बात है कि 73 फ़िरके हैं, 73 फ़िरकों में 72 जहन्नम में गए, एक फ़िरका जो बाकी बचा वो कहां गया? नहीं जी, वो जमात बन के जो उसमें गया। इसका मतलब यही निकाल लेना कि वो फ़िरका पहले तो फ़िरका था लेकिन बाद में फिर जमात बन के जन्नत में चला गया। अब आइए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है, मिर्ज़ा साहब जिसको हमेशा प्रमोट करते रहते हैं, और वो एप्लीकेशन भी मिर्ज़ा साहब को प्रमोट करती रहती है। आप उसी एप्लीकेशन का जो इस हदीस का तर्जमा है वो आप खुद देख सकते हैं कि जिसमें वाज़ेह तौर पे ये है कि एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कोई फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा, जो जन्नत में जाएगी वो जमात होगी। तो अवाम को इस तरह की बातों में उलझा के, यानी एक सादा सा मसला है कि 73 फ़िरके हैं, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे तो एक साफ ज़रा जो बचा है वो जन्नत में जाएगा। कहता नहीं, कोई फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, फिर हदीसें पढ़ना शुरू कर दी।
और हदीसें पढ़ना शुरू कर दी, जिससे ये साबित करना शुरू कर दिया कि जो जन्नत में जाएगा वो जमात होगी, वो एक गिरोह होगा, फिरका नहीं होगा। असल में फिरका, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे फिरका का माना भी गिरोह होता है। अरबी के अंदर अगर फिरका कहते हैं तो उर्दू के अंदर उसको गिरोह कहते हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पर उर्दू के अंदर उसको जमात भी कह सकते हैं। लेकिन अल जमा, आइए आगे जरा हदीस को लेकर चलते हैं। आगे जब आप हदीस को सुनेंगे तो मिर्जा साहब की सारी दोगला पॉलिसी, इसका पूरे का पूरी यानी झूठ की जो इमारत है, फिरका जो बना हुआ है मिर्जे का, ये सारे का सारा रेत का फिरका धड़ाम से गिरेगा। आगे जो हदीस आ रही है, हदीस का अगला हिस्सा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में, व इन्ना हादिहिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईना, मेरी जो उम्मत है इसमें 73 फिरके होंगे। ये 73 फिरकों के अंदर तकसीम हो जाएगी, यानी मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। जितनी भी उम्मत है सब 73 के अंदर तकसीम हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें, ये मुसलमानों के बारे में है, ये मुसलमानों के गिरोह जो होंगे उसके बारे में है। यानी मुसलमानों के उस वक्त जो गिरोह होंगे, जो जमातें होंगी, जो मसलक होंगे, जो फिरके होंगे, वो 73 होंगे। जो इन 73 से बाहर होंगे वो काफिर होंगे। इन 73 से बाहर जो भी होगा वो काफिर होगा। मुसलमानों को इन 73 के अंदर तकसीम नबी इस्लाम ने फरमा दिया। आगे नबी इस्लाम ने फरमाया सिंताने वसबऊना फिन्नार, सिंताने वसबऊना 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे। अब हम वही सवाल करते हैं कि जी 73 फिरके नबी इस्लाम ने फरमाया होंगे, 72 जहन्नम में चले गए, तो पीछे कौन बच गया? जमात। पीछे जमात बची है तो फिरका कहां गया है? फिरके तो 73 थे। अवाम को मिर्जा जी अवाम को गुमराह नहीं करना, कहता है नहीं फिरका नहीं होगा, वो जी गिरोह होगा, वो जमात होगी। भाई गिरोह होगी, अच्छा चलें, फिरका अरबी जबान का लफ्ज है, उर्दू के अंदर फिरके का माना क्या है आप बता दें, ईमानदारी के साथ बताएं। चलें ईमानदारी, बेईमानी के साथ आप बता दें, जो आपका यानी एक म्यार है बेईमानी वाला उसके साथ बता दें। अवाम को गुमराह कर रहे हैं, यानी ऐसे सादा लोग जो आंखें बंद करके अपने दिमाग की खिड़कियां और बत्तियां बंद करके सामने बैठे होते हैं, और मिर्जा जो कह रहा होता है वो बड़ा हंस रहे होते हैं, उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं, सदकता सदकता सदकता। चलें आगे, चले 73 थे, 73 में से 72 तो जहन्नम में चले गए। आगे नबी इस्लाम ने फरमाया ववाहिदतुन फिल जन्ना, उनमें से एक जो बचेगा वो जन्नत में जाएगा। एक जो बचेगा वो जन्नत में जाएगा। 72 तो जहन्नम में चले गए, साहब जरा एक ने तो बचना था क्योंकि थे 73। अब जो एक बचा उसके बारे में नबी इस्लाम ने क्या फरमाया? ववाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जो है वो जन्नत में जाएगा। आगे नबी इस्लाम ने उसकी वजाहत की कि वो फिरका जो होगा वो कौन सा फिरका होगा। फिरका वो भी है जो जन्नत में जाएगा, लेकिन फिरका कौन सा है? वो है वही अल जमा। नबी इस्लाम ने फरमाया वही जो है अल जमा है। अब अल जमा क्या होता है? अल जमा की जो तफसीर है, इसकी जो तशरीह है, मिर्जा जी को नहीं आती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मिर्जे का कोई भी स्टूडेंट मिर्जा से जाके पूछ ले कि अल जमा क्या होती है, नहीं बताएगा। ये मिर्जे के गले की हड्डी है अल जमा। मिर्जा कभी भी अल जमा की जो है ना तशरीह नहीं करेगा, या तो इसको आती नहीं है या फिर जानबूझ के लोगों के साथ धोखा करता है। अल जमा क्या है? अच्छा, एक और हदीस के अंदर नबी इस्लाम से पूछा गया, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी इस्लाम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? नबी इस्लाम ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, जिसके ऊपर मैं हूं, जिसके ऊपर मेरे सहाबा हैं, जो इसी मनहज के ऊपर होगा वही जो है वो जन्नत में जाएगा। अब अल जमा की तशरीह जो है ये हदीस का रही। अल जमा क्या है? अल जमा का मतलब ये होता है कि एक जमात कहते हैं, अल जमात कहते हैं कि एक ऐसा गिरोह कि मिर्जा ने एक और हदीस भी सुनाई, जैसा नबी इस्लाम ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम, कि मेरी उम्मत में एक गिरोह ऐसा होगा, एक फिरका, एक जमात ऐसी होगी कि जो हमेशा से हक के ऊपर चलती रहेगी,
और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा उनकी मुखालफत के बावजूद, यानी उनका जो मुखालिफ है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये अल जमा, यानी हर दौर के अंदर वो हक के ऊपर रहेंगे, उस जमात वाले हर दौर के अंदर रहेंगे, उनका इनकिता कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि ये जमात खत्म हो गई, फिर कभी आगे जाके इतने सालों के बाद फिर कोई जमात का बंदा आया उसने फिर वो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा के लिए अल जमा का मतलब यही है। एक गिरोह ऐसा होगा कि सहाबा से, नबी इस्लाम से लेके सहाबा से लेके ताबीन तबा ताबीन से लेके उसी रास्ते के ऊपर, उसी मनहज के ऊपर मुसलसल चलता रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का क़यामत तक इनकिताब नहीं आएगा। नबी इस्लाम ने इसको अल जमा फरमाया है, यही अल जमा है। इससे मुराद कोई भी फिरका हो सकता है, कोई भी जमात हो सकती है, मिर्जा जीना का फिरका नहीं हो सकता, मिर्जे का फिरका नहीं हो सकता, क्योंकि मिर्जा तो इसके फिरके में और है कोई नहीं, अव्वल भी यही है और आखिर भी यही है। शायद आखिर में इसके वो हो सकता है कि इसका फितना बाकी रह जाए, लेकिन इससे पहले तो इसके मनहज वाला कोई नहीं था। क्यों इसके मनहज वाला कोई नहीं था? इसके जितने भी अकायद हैं, मिर्जे के जितने भी अकायद हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं किसी भी एक इमाम से साबित नहीं हो सकते, किसी भी एक इमाम से। ये क्या करता है कि एक बात कहीं से लेता है, एक बात कहीं से लेता है, एक बात कहीं से, एक फलां से ले ली, एक फलां से ले ली, एक फलां से ले ली, इसी बुनियाद को इसने एक फिरका तय कर लिया, एक गिरोह बना दिया। यानी ऐसे कह दिया जाए मिसाल के तौर पे कि एक बंदे से कहा जाए कि यानी 20 और 20 कितने होते हैं? वो कहेगा 40। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी बंदे ने किसी का 40,000 देना हो तो वो जो है ना, क्या उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो कह देना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम जो है, अगर तुमने किसी का 40,000 देना हो तो क्या तुम दोगे या नहीं दोगे? वो कहेगा मैं दूंगा। तो अब कहेगा ले आओ भाई, ले आओ 40,000 मुझे दो। वो कहे मैं कहां से दूं? जी तुमने बताया कि 20 और 20 40 होते हैं, पहले तुमने मुझसे 20 लिया था, अभी 20 लिया। अच्छा लिहाजा तो ये भी तुम मान रहे हो कि जिसने कर्ज देना वो उसका वापस करे, ठीक है। और तुमने ये भी कहा है कि मैंने जिसका देना हुआ मैं उसको दूंगा, तो तुमने मेरा देना मुझे दो। यानी कूड़ झूठी कहानी, यानी बना ले बंदा। और मिर्जे की ऐसी कहानी है, एक बात किसी से, एक बात किसी से, एक बात किसी से, एक बात किसी से, और बहुत सारी इसकी बातें ऐसी भी हैं जो सलफ से मिलती भी नहीं है। इसने जानबूझ के घुसेड़ के, अहले सुन्नत से कम नहीं मिलती, इसने घुसेड़ के, जैसे ये हदीस है, इसने घुसेड़ के दरमियान से निकाल ली है। अच्छा जी, अल जमा क्या है? अल जमा कहते हैं कि जो शुरू से आखिर तक चलती रहे, जिसका इनकिता ना है और वह हक पे चलती रहे। नबी इस्लाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो हमेशा मेरे और मेरे सहाबा के तरीके ऊपर चलती रहेगी वो जन्नत में जाएगी। मिर्जा 15वीं सदी के अंदर आया है और ये कहता है फलां भी झूठा, फलां भी झूठा, फलां भी झूठा, फलां भी झूठा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के बारे में बाबा कहता है कि उसने फज़ाइल सहाबा के बारे में कहा है कि सहाबा के आपसी जो है ना इख्तिलाफात जो है वो लोगों के सामने बयान नहीं करने चाहिए। अब मिर्जे ने क्या किया? मिर्जे की मुनाफिकत चेक करें। मिर्जे ने क्या किया? मिर्जे ने वो जो सहाबा के इख्तिलाफात के बारे में रिवायात इमाम अहमद बिन हंबल नकल की थी वो ले ली, अगरचे ज़ईफ सनद के साथ भी थी वो ले ली, और इस बात को रद्द कर दिया कि जी लोगों की जो है ना, लोगों में इस चीज को बयान नहीं करना चाहिए। कहता है उसने बयान किया है तो ये कह रहा है कि जी तुम बयान ना करो, ये तो उसकी बात गलत है। यानी मानना है तो पूरा मानो, ये तो यहूदियों का तरीका है। तो बहरहाल ये कहना कि 73 फिरके होंगे और 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, जो जन्नत में जाएगा वो फिरका नहीं होगा, ये मिर्जा का खास मुनाफिकत है। और वो जो जन्नत में जाएगा, असल में फिरका माना होता है जमात, फिरके का माना होता है गिरोह। अल जमा यहां पे ये कहा गया। अगर नबी इस्लाम ने फरमाते कि वही जमाअतुन, वही जमाअतुन, फिर बात वाज़ेह ना होती। जब नबी इस्लाम ने फरमाया वही यल जमा, अलिफ लाम लग गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो खास जमात होगी जो नबी इस्लाम के सहाबा के, इसी तरीके से सलफ सालिहीन के सही मनहज के ऊपर हमेशा चलती रहेगी। वही फिरका होगा, वही जमात होगी, वही गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा। ये कहना कि कोई फिरका और कोई गिरोह जन्नत में नहीं जाएगा, सारे फिरके और सारे जो है ना फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये मिर्जा की मुनाफिकत है।